हेलो। आज के ये वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड सम प्रॉपर्टीज एंड डी मॉर्गन रूल्स एंड आल्सो वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. So first, what is complement of a set? What is definition? So definition is let U be the universal set and A is subset of universal set. Then complement of A with respect to U मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, या तो उसकी जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे वो डिसाइड करेंगे. बराबर. तो कॉम्प्लीमेंट डिपेंड करता है यूनिवर्सल सेट पे. कोई भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सल सेट लेंगे तो उनका कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट हो सकता है. ओके. इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट और u माइनस ए. अब डिफरेंस हम जानते हैं कि u माइनस ए का मतलब क्या होता है. इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन ए. ओके. तो यहां पर जो वर्ड्स है मतलब है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ u के ऐसे एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए. आपको U में से ऐसे एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो A में है. तो अगर वो आप निकाल देंगे तो जो बचेगा ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. जैसे कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कॉम्प्लीमेंट A डैश इट कंटेन X सच दैट X इज इन U बट इट इज नॉट इन A. U के ऐसे एलिमेंट्स जो A में नहीं है. सपोज हम एग्जाम्पल के साथ चले और मान लो कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 and 5 and one subset of universal is given 3 and 4. Now I want to find A dash. तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज X such that X is in U but it is not in A. आप U के ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो A में नहीं है. तो हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट हमारा U में, या तो जो आपके A के एलिमेंट है वो आप U से निकाल दो. तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1. तो 1 इज इन U, इट इज नॉट इन A. 2, यस इट इज मेंबर ऑफ U बट इट इज नॉट इन A. तो ये 1 2. 3, इट इज इन U बट इट इज इन A ऑल्सो. बराबर. हमको तो ऐसे एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ U में है, वो A में नहीं होने चाहिए. 4, नो बिकॉज इट इज इन U and A both. Next one is 5. So 5 is in U and it is not in A, so it is member of A dash. Okay, तो यहां से हमको ये एक सिंपल सी चीज पता चली है कि if X belongs to A, then X does not belongs to A dash. जो एलिमेंट A में होगा वो एलिमेंट A dash में नहीं होगा. बराबर. एंड रिवर्स ऑल्सो. इफ X belongs to A dash, अगर कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का A dash में है तो A dash में वो एलिमेंट कब हो सकता है? when it is not in A. बराबर. तो X belongs to A, then X is not in A dash, and converse is also true. Means if X belongs to A dash, अगर आपने X belongs to A dash बोला तो इसका मतलब है X is not in A. Okay? एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. मान लो अगर आपको ऐसे दिया U is given A, B, C and D और आपको दिया है A subset of universal set A and C. Now we want to find A dash. A dash means elements of universal set which are not in A. A के एलिमेंट आपको नहीं लिखने हैं. बराबर. तो स्मॉल a नहीं लिखेंगे आप और स्मॉल c नहीं लिखेंगे. बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट में है वो एलिमेंट आपको लिखने हैं. तो यहाँ पर आपको A डैश क्या मिलेगा? B and D because these two elements are नॉट ऑफ सेट ए. ये जो बी एंड डी है वो ए के एलिमेंट नहीं है.
डेफिनेटली वो यूनिवर्सल के तो होंगे ही, बराबर। सपोज इसी में अगर आपको ऐसा पूछा कि सेट बी इज गिवन सी, देन व्हाट इज बी डैश, तो बी डैश इन बी सी इज गिवन, तो आप बी डैश में सी नहीं लिख सकते, अदर देन सी जितने भी यूनिवर्सल के एलिमेंट हैं वो सब आपको लिखने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी, अब नेक्स्ट एलिमेंट सी है वो नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज मेंबर ऑफ बी, एंड देन डी। एक और ट्राई करते हैं इसी में, मान लो आपको एक सेट दिया है x और x में आपको दिया है a b and c. Now we want to find x dash. X dash means elements which are in u but not in x. x में नहीं होने चाहिए, तो a b and c वो तीन एलिमेंट नहीं आएंगे, अदर देन a b c जो यूनिवर्सल सेट में है वो एलिमेंट आप लिखेंगे, तो ऐसा तो एक ही एलिमेंट है डी, तो ये हो गया आपका एक्स डैश, बराबर। मान लो एक और इसी में ट्राई करते हैं वाई, सपोज इट इज ए बी सी एंड डी, अब हमको लिखना है वाई डैश, मींस ऐसे एलिमेंट्स which are in universal but not in y. So here a in universal set a b c d given, here all elements of universal set are also present in y, तो आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो सिर्फ u में है, तो सिर्फ u में है ऐसा एलिमेंट हमारे पास कोई नहीं है, इसका मतलब y डैश में क्या आएगा, नथिंग, नथिंग मींस इट इज एम्प्टी सेट, बराबर। तो यहां से थोड़े बहुत हमको रिजल्ट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो y सिलेक्ट किया है ना, वो y एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो अगर आप ये यूनिवर्सल सेट है उसका ही आप डैश फाइंड करने जाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स जो u में नहीं है, ऐसा तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, बराबर, क्योंकि जो मेन सबसे बड़ा सेट है वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है, तो व्हाट इज u डैश, इट इज एम्प्टी, बराबर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, u डैश इज एम्प्टी सेट। फाई डैश, अगर हम फाई डैश फाइंड करने जाएंगे तो फाई डैश का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, फाई डैश का डेफिनेशन लिखेंगे x such that x is in u, ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है बट इट इज नॉट इन फाई, मतलब यूनिवर्सल में से आप एम्प्टी सेट के एलिमेंट माइनस करो, अब यूनिवर्सल में से एम्प्टी सेट के एलिमेंट निकालने हैं, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आप यूनिवर्सल में से क्या कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं निकालेंगे, मींस आपके यूनिवर्सल सेट एज इट इज रहेगा, सो ये हो गया आपका u, तो दिस वन इज अवर सेकंड वन, phi dash is equal to u. नेक्स्ट वन इज a dash and it's again dash, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट इटसेल्फ आएगा, बराबर। इसको हम डायरेक्टली थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं और फिर वो बाकी के दो भी प्रूव कर दूं मैं। सो मान लो आपको दिया है u is 1 2 3 and 4, now first we find a dash, but for a dash we have to write a na, so suppose a is 1 2, now what is a dash, a dash means what, elements of u which are not in a, elements of u which are not in a, u के ऐसे एलिमेंट्स जो a में नहीं है, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 एंड 2 को नहीं लिख सकते आप, अदर देन 1 एंड 2 जो भी यूनिवर्सल सेट में है वो एलिमेंट्स, 3 4, अब यहां पर से आते हैं a डैश एंड इट्स अगेन डैश, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट नॉट इन a डैश, क्योंकि हमको a डैश उसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो अब हमको ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो u में है बट दे आर नॉट मेंबर ऑफ a डैश, तो a डैश के जो एलिमेंट हैं अदर देन a डैश ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखो, तो इसमें आप क्या लिखेंगे 1 and 2, and here you can see this one is your a set containing 1 and 2 and this one is complement of complement a dash, बराबर। तो ये है
एक और रिजल्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट वन इज ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल सेट। बराबर, इसमें भी चलो एक ट्राई करते हैं। मान लो कि आपके पास U है 1 2 3 4 and set A is containing 1 and 2. Here A dash is what? 3 and 4. अगर हम A and A dash का यूनियन फाइंड करते हैं, A union A dash, तो A union A dash means elements which are in A और in A dash। आप A या तो A dash के एलिमेंट्स लिखो, तो A के एलिमेंट्स लिख देते हैं पहले 1 2। अब A dash के एलिमेंट, तो A dash के एलिमेंट 3 and 4 वो ऑलरेडी अभी तक हमने नहीं लिखे, तो ये भी लिख देते हैं 1 2 3 4 and you can see it is same as your universal. So A union A dash is set of universal. Okay, and one more thing is A intersection A dash। A intersection A dash, तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, तो A में 1 2, A dash में 3 and 4, तो ये दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा? नथिंग, 5। It is true for every set, in general it is true. So A intersection A dash is 5। बराबर, जरा इसका वेन डायग्राम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि इसका यूज करके फिर हमको डी मॉर्गन रूल भी करना है। तो अब कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए वेन डायग्राम में सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट दिखा देंगे। तो दिस वन इज अवर यूनिवर्सल सेट। नाउ वी टेक वन सेट, एक सेट लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। सो दिस वन इज ए। नाउ वी वांट ए डैश, तो अगेन ए डैश का डेफिनेशन क्या है? ए डैश का डेफिनेशन होगा x such that x is in U but x is not in A। आप ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो U में है बट A का मेंबर नहीं है। इसका मतलब ये सर्कल के अंदर जो होगा ना, वो सब तो A के मेंबर होंगे, तो आपको वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं। अदर देन दैट इट मींस आपका जो वेन डायग्राम है उसमें एक के आउटसाइड में जो पार्ट है, एक के आउटसाइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट्स, बराबर, ये जो मैं थोड़ा रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये कौन सा पार्ट दिखाता है? तो ये यूनिवर्सल का ऐसा पार्ट है जो ए में नहीं है। बराबर, तो यूनिवर्सल का ऐसा पार्ट जो ए में नहीं है, तो वो जो पार्ट है ना, इसी पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, दैट इज ए डैश। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ए डैश क्या है, उसका वेन डायग्राम क्या है और उसको फाइंड कैसे करना है। ओके, अब इससे रिलेटेड जो एक यूजफुल रिजल्ट है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन रूल्स, वो रूल्स देख लेते हैं। So De Morgan's law, first one is A union B whole dash, means A union B and its complement is equal to A dash intersection B dash. This one is one law, and another law is A intersection B dash is equal to A डैश यूनियन B डैश। बराबर, अगर A यूनियन B है उसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जाएंगे तो A का हो जाएगा A डैश, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन और B का हो जाएगा B डैश। सिमिलरली अगर आपको A इंटरसेक्शन B दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं आप, तो वो हो जाएगा A का डैश, इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन और B का हो जाएगा B डैश। बराबर, इसको डी मॉर्गन लॉज बोलते हैं। अब ट्राई करते हैं इसको प्रूव करना, बट इसको प्रूव करने से पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई ए यूनियन बी में कौन, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी में कौन से मेंबर आते हैं। तो ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या था? एक्स सच दैट एक्स इज इन ए और एक्स इज इन बी।
ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या तो फिर ए में या तो फिर बी में है, बराबर। अब यहाँ से हम एक और ट्राई करते हैं विथ एग्जांपल में, थोड़ा ट्राई करूँ जिससे मैं शायद अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं सेट ए containing 1 and 2 and set B containing 4 and 5 और फिर फाइंड करते हैं A यूनियन B। तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A में है या तो फिर B में है या तो फिर दोनों में है। तो ये हमने A यूनियन B फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन मेरा ये है why 3 is not in A यूनियन B? 3 A यूनियन B में क्यों नहीं है? What is reason? तो reason is because 3 is not in A and 3 is not in B। क्योंकि जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो आपने वर्ड देखा होगा, यहाँ पर और वर्ड था। A में होगा तो भी हम A यूनियन B में लिख देंगे, B में होगा तो भी हम A यूनियन B में लिख देंगे, अगर दोनों में होगा तो भी हम लिख देंगे। तो कब नहीं लिखेंगे आप? When it is not in A एज वेल एज नॉट इन बी। वो किसी भी में नहीं है, ना तो ए में है ना तो बी में है, इसलिए हमने ए यूनियन बी में नहीं लिखा, बराबर। ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी तो में प्रूव जो है, प्रूफ हमारा प्रूव करना है उसमें इसका यूज करेंगे हम। ओके, तो हमको दो, ये पहला फर्स्ट प्रूव करते हैं। एंड फॉर दैट अब ये देख लेते हैं कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, A इक्वल टू बी। तो एक तो हमने एक डेफिनेशन ऐसा बोला था व्हेन एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, और सेकंड हमने एक और डेफिनेशन देखी थी A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन इट मींस A इक्वल टू B, दे आर इक्वल सेट्स। ओके, तो हम ये डेफिनेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। So for that, first we prove A union B dash is subset of A dash intersection B dash, and then we prove reverse, that is A dash intersection B dash is subset of A union B dash. So let X belongs to A union B dash. Now X belongs to A union B dash, it means what? ये एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में होगा बट नॉट इन ए यूनियन बी, बराबर। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं हो सकता, बराबर। यही हमारी डेफिनेशन है। तो एक्स इज इन यूनिवर्सल सेट बट इट इज नॉट इन ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखो हमने लिखा है 3 नॉट इक्वल टू, सॉरी 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या है? 3 इज नॉट इन ए एंड 3 इज नॉट इन बी। तो x इज नॉट इन ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा? तो यहां से इसका मतलब निकलेगा x इज नॉट इन ए एंड x इज नॉट इन बी, क्योंकि अगर एक में भी होगा तो हम ये यूनियन बी में लिख देंगे ना। तो यहां से हम इसी सेंटेंस को वापस लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू u but x not in A, बराबर। x belongs to u but x not in A and x belongs to u but not in B, बराबर। जैसे कि मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया हो, ऐसा किया है। x belongs to u but ये जो है ना, ये दोनों के साथ हमने लिख दिया, x belongs to u but not in A and x is in u but it is not in B. Now x is in u but it is not in A. What is meaning? Meaning is x is not member of A, so definitely it is member of A dash, and x is in u but it is not in B. What is meaning? Meaning is x is not in B, so definitely it is in B dash because it is member of u. So now x is member of A dash and B dash. So x is member of A dash and B dash. It means x is member of A dash intersection B dash. तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? x belongs to A union B whole dash.
हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इट मींस a यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन क्या था, every element of first set is member of second set, then we say it is subset. So this one is our equation number 1. रिवर्स प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिंबल चेंज कर लेता हूँ, लेट y, let y belongs to a dash intersection b dash. Now y belongs to a dash intersection b dash, it means y belongs to a dash and y belongs to b dash, because intersection, when element come in intersection, if it is in both sets, so y belongs to a dash and y belongs to b dash. Now y is member of a dash, y is member of a dash, it means y is not in a, because जो a dash में होगा वो a में नहीं हो सकता, बराबर ना, यहाँ पर लिखना चाहिए y is not in a, बराबर, एलिमेंट a डैश में है, तो डैश में कौन आएगा, जो सेट a में नहीं होगा, तो y is not in a and y is not in b. Now y is not in a, y is not in b. अब यहां पर वापस देखो, 3a में नहीं है, 3b में भी नहीं है, तो हम 3 को a यूनियन b में भी नहीं लिखते, so y is not in a, y is not in b and therefore y is not in a union b. अब y अगर a यूनियन b में नहीं है तो y किसके पास होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट के पास होगा, दैट इज a यूनियन b डैश के पास होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो एलिमेंट यूनिवर्सल का तो है ही, हाँ, जब हम डैश लिखते हैं तो इसका मतलब आपको ये तो समझ लेना है कि वो कॉम्प्लीमेंट या यूनिवर्सल सेट में तो है ही। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, हमने प्रूव क्या किया, y इज मेंबर ऑफ a यूनियन b डैश, इट मींस a dash intersection b dash is subset of a union b whole dash. This one is our number 2 and if we combine both, अगर हम ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा a union b dash is equal to a dash intersection b dash, okay, because of 1 and 2. तो ये हमने डी मॉर्गन जो लॉ थे, 2 लॉ थे, उसमें से फर्स्ट लॉ प्रूव कर लिया है, सेकंड आप खुद ट्राई करना, बराबर। तो दिस वन इज आवर कॉम्प्लीमेंट एंड डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहां से आगे चलते हैं, उसके लिए जो एग्जाम्पल दिए गए हैं हमको एनसीईआरटी बुक में, सो आवर फर्स्ट example is example number 20. Now what is example number 20? Here universal set is given 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This one is our universal set and set A is given containing 1 3 5 7 and 9. Question is find A dash. Okay, complement आपको find करना है. So solution, A dash. A dash means set of x such that x is in U but it is not in A. U के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 7 एंड 9 ये जो एलिमेंट्स है उनको निकाल देंगे, तो जो बाकी बचेंगे उससे हमको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 एंड 10. ओके, सो दिस वन इज अवर A डैश, सिंपल सा है, डेफिनेशन के हिसाब से हम A डैश फाइंड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21. नाउ एग्जाम्पल नंबर 21 इज UB set of all students. U is set of
all students of class 11 of co-educational school. Co-educational means girls and boys दोनों साथ में पढ़ते होंगे. And A is given set of all girls. Set of all girls of class 11. Question is find A dash. Okay, A dash find करना है. तो आपका जो स्कूल है उसमें U दिया गया है set of all students of class 11. A is given set of all girls. तो A dash में क्या आएंगे? A dash में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे क्लास 11 के जो गर्ल्स नहीं है. अगर वो गर्ल्स नहीं है तो क्या होगा? फिर बॉयज होंगे. तो व्हाट इज A dash? A dash is set of all boys of class 11. बराबर? Because if in set A all girls are member, then in A dash not girls means definitely they are boys of the class 11. Now moving on, next one, and next one is example number 22. So example number 22 is universal set is given 1 2 3 4 5 and 6. Then set A is given containing 2 and 3. Set B is given containing elements 3 4 and 5. Question is find A dash. Find A dash, B dash, A dash intersection B dash, A union B, and show that means इसका use करके hence show that A union B dash is equal to A dash intersection B dash. ये डी मॉर्गन लॉ है जो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट प्रूव कर चुका हूँ. ओके, तो सबसे पहले हम A डैश लिख देते हैं. अब A डैश का मतलब क्या है? मैं डेफिनेशन इस बार या हर बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कम से कम डेफिनेशन याद हो जाए. X such that X is not in A. हम यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो A में नहीं है. मीन्स 2 3 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में है वो सब लिख दो. 2 and 3 को छोड़ के. दैट इज 1 4 5 and 6. Now we find B dash. B dash means X such that X is in universal but it is not in B. That is B. आप यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में नहीं है. बी के एलिमेंट को छोड़ के जितने भी बचे हैं वो अपन लिखेंगे. बराबर? तो 3 4 5 को छोड़ के जो एलिमेंट बचे हैं वो 1 2 and 6. बिकॉज 1 3 4 and 5 वो बी में दिया है. तो other than that from universal, so definitely it is 1 2 and 6. So A dash and B dash done. Now question is find A dash intersection B dash. Intersection means elements which are common to A dash and B dash both. तो ये दोनों में जो common elements हैं वो आपको लिखने हैं. तो 1 and 6. This one is A dash intersection B dash. Now they are asking about A union B. So now find A union B. A union B का मतलब है elements which are in A or in B और इन बोथ. तो सबसे पहले हम A के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं. चलो A के एलिमेंट्स 2 and 3 है. अब B के एलिमेंट तो फर्स्ट 3 है बट वो ऑलरेडी दिख चुके हैं. तो बाकी बचे 4 and 5. दिस वन इज A यूनियन B. अब इन्होंने बोला है शो दैट A यूनियन B डैश. ओके, इसका मतलब हमको फाइंड करना पड़ेगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब X सच दैट X is in U
but x is not in A union B। ऐसे एलिमेंट्स यूनिवर्सल के जो A यूनियन B में नहीं है, मतलब ये 2 3 4 5 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में है वो लिख दो। दैट इज 1 2 3 4 5 मेंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर दे दो इक्वेशन नंबर 1 और ये दो इक्वेशन नंबर 2, एंड नाउ यू कैन सी फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, A union B dash is equal to A dash intersection B dash. Okay, so this one is our example number 22. Now exercise 1.5, question number 1, and here U is given, set containing 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then set A is given containing 1 2 3 and 4, set B is given containing 2 4 6 8, C is given containing 3 4 5 and 6. Find A dash B dash A union C dash A union B dash A dash dash and then B minus C dash. So first we find A dash. Now A dash means x such that x is in U but x is not in A। यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, मींस 1 2 3 4 को छोड़ दो, उसके सिवा जो भी आपको यूनिवर्सल सेट में दिखते हैं वो सब 5 6 7 8 and 9, this one is A dash। now question is find B dash। B dash means x such that x is in U but not in B। यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बी में क्या दिया गया है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को नहीं लिखना है, इसका मतलब 1 3 5 7 and 9, ये हो गया आपका बी डैश। नेक्स्ट है ए यूनियन सी डैश। ए यूनियन सी डैश, तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे ए यूनियन सी, फिर उसका डैश आएगा। तो ए यूनियन सी मीन्स एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन सी, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4। अब सी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, बट 3 4 हम लिख चुके हैं, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 5 and 6। दिस वन इज अवर ए यूनियन सी। नाउ वी वांट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए यूनियन सी बट इट इज इन यूनिवर्सल। तो 1 2 3 4 5 6 इनको छोड़ के जो आपको यूनिवर्सल सेट में दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स 7 8 and 9। नेक्स्ट वन इज ए यूनियन बी डैश। ओके, so first we find A union B। A union B is 1 2 3 4, ये A के एलिमेंट। अब B के एलिमेंट 2 तो लिख चुके हैं हम, 4 वो भी लिख चुके हैं, 6 and 8, this one is A union B। so here A union B dash means elements of universal which are not in A union B। so 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के, तो एक तो आएगा 5, एक और होगा 7 और एक और 9, बराबर। दिस वन इज ए यूनियन बी डैश। वन मोर इज ए डैश डैश। सो ऑलरेडी ए डैश हमने फाइंड किया है पहले, 5 6 7 8 and 9, और अब हमको फाइंड करना है ए डैश डैश, दैट इज ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, मींस एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट इन ए डैश। ए डैश के एलिमेंट के सिवा जितने भी एलिमेंट आपके यूनिवर्सल में है वो लिखो। तो 1 2 3 and 4, इसका हमने रिजल्ट भी देखा था। ए डैश का डैश क्या होता है, आपका जो ए होता है वही, तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 है। नेक्स्ट वन इज बी माइनस सी डैश। ओके, चलो सबसे पहले बी माइनस सी फाइंड कर देते हैं। बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, तो बी माइनस सी का मतलब होता है x such that x is in B but not in C, means elements which are in only B। हम पहले तो B minus C फाइंड कर रहे हैं, तो elements of B which are not in C, B में सबसे पहला एलिमेंट 2 है और वो सिर्फ B में है, वो C का एलिमेंट नहीं है।
Next one is 4, but it is member of C also. Then next one is 6, but it is in C also. Then 8, yes, it is in only B, बराबर, क्योंकि B minus C का मतलब होता है elements which are in only B, not in C. And now we want to find B minus C dash, means elements of universal which are not in B minus C, means 2 and 8 को छोड़ के जितने भी बचे हैं वो लिख दो. तो 1 3 4 5 6 7 8 नहीं 9. Yes, this one is our question number 1. तो बहुत सी सिंपल सा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट, बराबर, कुछ ज्यादा है नहीं. Next one is one universal set is given, find complement of the following sets. चलो, तो इसमें भी आपको सेट दिए गए हैं A containing A, B and C. Now we want to find A dash, means elements which are not in A but it is in universal. तो A B C को छोड़ के जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं यूनिवर्सल में वो D E F G and H. Next one, number 2. Number 2 is set B is given D E F and G. Want to find B dash. अब आप समझ गए होंगे कि डैश का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं A B C D E F G, अभी H बाकी है. Then third one, set C A C E and G containing A C E and G. You want C dash, means elements which are not in C from universal. So A नहीं, B लिखना पड़ेगा. C is member, so not C. D, then E is member, then F, then G is member, and then H. And fourth one is set D is given F G, this one is F G H and A. You want to find D dash, means other than F G H and A from universal. So B, then C, then D, and then E. Right? So this one is our question. Now moving on. And it is taking set of natural numbers as a universal set, write down the complement of the following sets. Okay, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको यूनिवर्सल सेट लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 and so on. First A, मतलब सिंबल हम दे रहे हैं x such that x is an even natural number. तो A is x such that x is even natural number. तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, बराबर. अब हमको फाइंड करना है ए डैश. तो एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट इन ए, दैट इज 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. तो इसको आप सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट x is odd natural number, बराबर. Next is number 2. Number 2 is given b, it is x such that x is an odd natural numbers. So 1 3
5, 7, 9, and so on. So B dash is elements of universal which are not in B. So it is 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Means it is X such that X is even natural number. बराबर, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड. आफ्टर दैट नंबर 3 इज C सिंबल दे देते हैं. X such that X is positive multiple of 3. Positive multiple of 3, that is 3, 6, 9, 12, and so on. So C dash 1, 2, not 3, 4, 5, not 6, 7, 8. बराबर, तो ये बेटर है. ये 7, 8 के बाद अगर हम डैश करेंगे तो 9 समझेंगे आप. बराबर, तो यहाँ पर 10, क्योंकि एलिमेंट सारे तो लिख नहीं सकते हम. 11, तो बेटर है कि इसको हम थोड़ा सेट बिल्डर में लिख दें, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा. X such that X belongs to N, क्योंकि पॉजिटिव है तो X belongs to N and X is not multiple. X is not multiple of 3. Fourth one, D. Here it is given X such that X is prime number. तो इसमें कौन से मेंबर्स आएंगे? जो प्राइम नंबर्स है. तो D डैश कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आएंगे? जो प्राइम नहीं होंगे. बराबर, तो यहां से हम लिख देते हैं X such that X is not prime. अब यहाँ पर आप एक गलती मत करना, कंपोजिट वर्ड मत लिखना. बराबर, X is not prime लिखना. क्यों? क्योंकि अगर आपने कंपोजिट वर्ड लिख दिया ना तो इसमें 1 नहीं होगा और फिर आप रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है. तो ध्यान रखना, प्राइम नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है. ओके, तो जब आप आंसर लिखते हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम जो लिख रहे हैं वर्ड्स में वो सोच समझ के लिख रहे हैं कि बस ऐसे ही आंसर दे रहे हैं. हाँ, चलो नेक्स्ट वन. 5th नंबर, इसको ई सिंबल दे देते हैं और उसमें दिया गया है आपको X such that X is natural number divisible by 3 and 5. ऐसा यहाँ पर वर्ड ध्यान रखना, हम दो ही वर्ड ज्यादातर यूज करते हैं, एंड एंड और, तो यहाँ पर एंड वर्ड दिया गया है. X is natural divisible by 3 and 5. ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होने चाहिए. सिर्फ 3 से वो नंबर नहीं चलेंगे. तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो डेफिनेटली नहीं आएगा. 2 वो भी सेट ई में मेंबर होगा. 3, तो 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. हमको तो ऐसे नंबर चाहिए जो दोनों से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3. 4, यस, 4 भी इसका मेंबर होगा बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. 5, यस, वो भी इसके मेंबर आएंगे. बराबर, तो यहाँ तब हर एक नंबर के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिख देते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11. ऐसा फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है? 15. बराबर, तो वहां तक तो हमको लिखना ही है. अब ये तो कुछ ज्यादा हो गया. 13, 14, अब 15 को छोड़ के फिर 16 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? 29 तक. फिर 30, इट इज डिविजिबल बाय बोथ, तो 31 से चालू होगा. बराबर, कहाँ तक? 44 तक. फिर आ जाएगा 46. ओके, ये तो कुछ बहुत लेंथी हो गया. चलो लिख देते हैं ए डैश.
ये मैंने शायद डायरेक्टली ई डैश ही लिख दिया, बराबर। इसमें पूछा था नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 and 5, हमको ऐसे नंबर्स लिखने थे जो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो मैंने कुछ समझने में गलती कर दी क्वेश्चन को, बराबर। डिविजिबल बाय, यहाँ नीचे हम लिख देते हैं भाई ई, बराबर। x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, तो दोनों से डिविजिबल नंबर है 15, 30, 45, तो हमने उल्टा कर लिया, आंसर पहले लिखा, अब ये सेट ही लिख रहे हैं। ओके, चलो तो वो थोड़ा आप समझ लेना भाई। Now next one is question number 4, and question number 4 is universal set is given containing 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Set A is containing 2 4 6 8. Set B is containing 2 3 5 7. Verify. So number 1. Now number 1 वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको A union B डैश फाइंड करना है। So first we find A union B. Now what is A union B? तो हम पहले A के एलिमेंट्स लिख देते हैं 2 4 6 and 8, एंड देन एलिमेंट्स ऑफ B, तो 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, 3 5 and 7. This one is our A union B. Now we find A union B dash, means elements which are not in A union B but it is in universal. So 1, here 2 3 4 5 6 7 8, so only 9 is pending. A union B dash, and we give this one as a equation number 1. Now we find A dash intersection B dash. A dash means elements which are not in A, so it is 1 3 5 7 and 9. Intersection B dash means elements which are not in B, not in B, so 1 2 3 is given, so 4 5 is given, so 6 7 is given, so 8 and 9. And now intersection of these two is 1 and 9, and from 1 and 2, from 1 and 2, A union B dash is equal to A dash intersection B dash. Number 2 is A intersection B dash. So first we find A intersection B. A intersection B is means elements which are in both A and B, so only 2 is common between A and B. Now we find A intersection B dash. A intersection B dash, so other than 2, that is 1 3 4 5 6 7 8 and 9. This one is number 3. Now we find A dash union B dash. चलो तो A dash हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 1 3 5 7 and 9. Then union B dash भी ऊपर लिखा हुआ है हमने 1 4 6 8 and 9. Now union of these two means सबसे पहले हम A dash के एलिमेंट तो लिख दे 1 3 5 7 9. अब ऐसे एलिमेंट्स जो अभी तक हमने नहीं लिखे, तो 1 तो लिख चुके हैं, 4 6 बाकी, 8 वो भी बाकी, 9 लिख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जितने आपके A इंटरसेक्शन B डैश में दिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में जो दिया है वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। सो इसको नंबर 4 दे देते हैं और फिर यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम 3 and 4 A intersection B dash is equal to A dash union B dash. Question number 5. Now question number 5 is draw
appropriate Venn diagram for each of the following. आपको ये जो भी सेट दिए हैं वो सबके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, बराबर। तो चलो ट्राई करते हैं अच्छे से। सबसे पहले ए यूनियन बी डैश ड्रॉ करना है। तो this one is our universal. Now we take two sets. This one is A, और ये दोनों को डिसजॉइंट नहीं दिखाते हम, कुछ कॉमन दिखाते हैं, बराबर। दिस वन इज B. नाउ A यूनियन B, ये दोनों का यूनियन, तो उसका हम ऑलरेडी वेन डायग्राम देख चुके हैं भाई। A यूनियन B, इसमें क्या आता है, एलिमेंट्स विच आर इन A और इन B, ऐसे एलिमेंट्स जो या तो A में है या तो फिर B में है, ऐसे सभी एलिमेंट्स। मींस ना तो A का एलिमेंट कोई छूटेगा ना तो B का छूटेगा। तो ये है A यूनियन B। अब आपको क्या फाइंड करना है, A यूनियन B, उसका डैश फाइंड करना है आपको। तो जब आप A यूनियन B का डैश फाइंड करने जाएंगे तो ये जो फेड कलर दिखाया है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमको उनका डैश चाहिए, बराबर। फिर बाद में साइड में फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ये भी। तो ये पहले कुछ सर्कल के अंदर नहीं जाना है, ये जो दो क्लोज कर्व है उनके, ये ऐसे कुछ होगा, बराबर। दिस वन इज, जो ग्रीन कलर है वो ए यूनियन बी डैश दिखाएगा, बराबर। साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, इससे आपको क्लियरली पता चले कि भाई ए यूनियन बी डैश होता क्या है। ये थोड़ा रेक्टेंगल इधर उधर हो गया है। दिस वन इज सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। नाउ वी वांट ए यूनियन बी डैश, जो हमने यहाँ पर दिखाया है बस वही पार्ट। ना तो ए का एलिमेंट लेना है ना तो बी का एलिमेंट लेना है, बराबर। उनके आउटसाइड में जो एलिमेंट है उनसे जो सेट बनेगा वो। या दिस वन इज, अब ये यहाँ पर टच नहीं हुआ तो ऐसा मत समझना कि थोड़ा ए यूनियन बी डैश ये हो गया भाई। चलो सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड में बोला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो सबसे पहले ये यूनिवर्सल, इसके अंदर सेट ए, फिर एक और सेट बी, और अब आपको चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब नॉट इन ए, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होने चाहिए। तो जो ए का क्लोज कर्व है और क्लोज कर्व के आउटसाइड में जितना भी पार्ट है वो सब, तो ये जो हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं वो है ए डैश, बराबर। अब आपको क्या फाइंड करना है, बी डैश। ओके, अब बी डैश का मतलब है एलिमेंट्स विच आर नॉट इन बी। ओके, तो नॉट इन बी मतलब बी में नहीं होने चाहिए। अब कलर थोड़ी सिलेक्ट करने में तकलीफ हो रही है। ओके चलो, बराबर, कुछ अलग कलर दिखे आपको। अदर देन बी, बी में नहीं होने चाहिए, ऐसा पार्ट आपको चाहिए। बी में नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो जा सकते हैं कि ये जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं वो है बी का डैश। अब हमको क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स
आपको ऐसा पार्ट दिखाना है जहां पर आपका ब्लू एंड रेड दोनों मिक्स हुए हैं, क्योंकि वो दिखाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बराबर। तो दोनों ऐसे पार्ट जहां पर ये मिक्स हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए डैश ड्रॉ कर लिया। ए डैश का मतलब है एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, तो ए के सर्कल को छोड़ के हमने ब्लू कलर से बनाया। फिर बी डैश ड्रॉ करना था, तो बी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है, तो ये बी था, वो बी को छोड़ के जितना भी पार्ट था वो दिखाया। और अब हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है डायरेक्टली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमको ऐसा पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पर ये दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने अंदर बनाया है उधर तो बहुत कुछ डेंजरस चीजें हो गई है। चलो, ये दोनों कलर जहां पर मिक्स हो रहे हैं वो पार्ट आपको चाहिए। तो दोनों कलर मिक्स हो रहे हैं वो पार्ट कुछ ये होगा। यस, और आप देख सकते हो आपका ऊपर का फिगर और नीचे का फिगर दोनों सेम है कलर को छोड़ के। हाँ, बराबर। क्यों? क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलो आते हैं नंबर 3 पर। अब नंबर 3 में चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, आई होप आप एंजॉय करेंगे ये सब ड्रॉ करना। तो मैं आपके लिए 4th नंबर का ट्राई करूंगा कि खुद ही ड्रॉ करना और एंजॉय करना पेंटिंग का। ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना देते हैं दो सेट ए एंड बी। अब क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ओके, चलो तो पहले ए इंटरसेक्शन बी तो दिखा दे। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पार्ट विच इज कॉमन between A and B. So this one is A intersection B. अब आपको चाहिए A intersection B का डैश, मीन्स ये जो रेड कलर का पार्ट है ना उसको छोड़ के जितना भी यूनिवर्सल में आपको दिख रहा है वो सब। So this one is our universal. This one is set A and this one is set B. जो आपको वहां पर आपने कलर किया है ये रेड कलर, वो ए इंटरसेक्शन बी है, उसका डैश चाहिए, मतलब अदर देन दैट। अदर देन दैट तो फिर आप उस पार्ट से बाहर जितना भी आपको दिख रहा है वो सब ड्रॉ करना है। अरे पेन, ओके, बहुत खराब पेंटिंग बना रहा हूँ मैं, बराबर। ओके भाई, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश, बराबर। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच में पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है, उसको छोड़ के जितना भी पार्ट है वो सब। तो जैसे मैंने अच्छी पेंटिंग बनाई है ऐसे आप भी एक बनाना। नंबर 4 आप खुद ट्राई करना कैसी फिगर आएगी, जैसे आपका थर्ड आया है ना एग्जैक्टली ऐसा। क्यों? बिकॉज ये डी मॉर्गन रूल का यूज करके आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए होगा वो क्वेश्चन कौन सा होगा, नंबर 6। Now number 6 is, let U be the set of all triangles in a plane. U में जो U है वो set of all triangles है, जितनी भी टाइप के ट्राइंगल आप जानते हैं वो सभी आ गए। set of all triangles. Now what is A?
set A is given set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। अगर आप इसका मतलब समझ गए हो तो डैश बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला है, विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट का मतलब क्या होता है, वन इज डिफरेंट मीन्स वन एंगल, वन इज डिफरेंट फ्रॉम 60, और क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, तो एट वन इज डिफरेंट फ्रॉम 60 और टू आर डिफरेंट फ्रॉम 60 और ऑल थ्री, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो तीन ही होंगे। एटलीस्ट वन बोला था, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक 60 से डिफरेंट होना चाहिए, या तो एक 60 से डिफरेंट है, या तो दो 60 से डिफरेंट है, या तो तीनों 60 से डिफरेंट है। इट मींस तीनों 60 नहीं है, बस ये इसका आंसर है। तीनों 60 नहीं होने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम 60, वन इज डिफरेंट फ्रॉम 60, two are different from 60 or three are different from 60 means all are not same। तीनों 60 नहीं होने चाहिए। तो ए डैश में क्या आएगा, ए डैश में हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बराबर, जो वर्ड है उसी का यूज करते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन विच all angles are of 60 degree means it is set of equilateral triangle. Now number 7, fill the blanks। A union A dash ये हमने ऑलरेडी पहले देखा था, बराबर। A union A dash it is universal set। ओके, अब वेन डायग्राम से भी, बिकॉज जो एलिमेंट ए में होंगे, अगर वो एलिमेंट ए में नहीं है तो फिर वो कहां पर होंगे, ए डैश में होंगे, मींस कोई एलिमेंट तो छूटेगा ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नाउ फाई डैश इंटरसेक्शन ए, नंबर 2 देख लेते हैं। फाई डैश इंटरसेक्शन ए, नाउ व्हाट इज फाई डैश, फाई डैश इज यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो इज इक्वल टू ए। व्हाट इज रीजन, because A is subset of universal। तो जो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन चाहिए वो कहां से निकालेंगे आप, डेफिनेटली ए से। थर्ड वन, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ऐसे एलिमेंट्स जो ए एंड ए डैश दोनों में कॉमन है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता एम्प्टी। एंड फोर्थ वन, ये फोर्थ वन भी ऑलरेडी पहले देखा था हमने, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट इज फाई, this one is phi इंटरसेक्शन ए, ऐसे एलिमेंट्स जो फाई एंड ए दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता क्योंकि फाई एम्प्टी सेट होता है, तो दिस वन इज फाई। जो बाकी के क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं किए हैं वो आप खुद कर लेना, कुछ 5 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में छोड़े हैं और एक वेन डायग्राम नहीं बनाया। ओके।